नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं 1 बाय 1 आपको मेवात की कवरेज करा रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मेवात में विकास हो रहा है। भाजपा सरकार तो दोस्तों ग्रांट दे रही है, राशि दे रही है विकास के लिए, यानी पंचायतों में विकास हो, लेकिन धरातल पर विकास कार्य क्यों देखने को नहीं मिलते हैं, ये आज आपको हम ही नहीं, आपको तुसैनी गांव के लोग भी बताएंगे। तो आपको लेकर के चल रहा हूँ पुनाना उपमंडल के गांव तुसैनी में। तुसैनी गांव के लोग आपको बताएंगे कि तुसैनी गांव के मौजूदा वर्तमान सरपंच ने 4.5 साल में किस तरीके से विकास धरातल पर उतारा है, किस तरीके से सुख सुविधाएं ग्रामीणों के लिए की हैं। आपका नाम क्या है? आश मोहम्मद जी, बताएंगे क्या मामला है, किस तरीके से आपने शिकायत दी? अब शिकायत यही दी है, जब जितने सरकार पैसा दे रही है, भाजपा सरकार के इतना पैसा मिला किसी सरकार ने नहीं दिया, और गांवों में फ्री एक काम नहीं हुआ। जितना भी अब नरेगा का देखो, अब ये कहा नाम है, नरेगा का इतना पैसा दिया है सरकार ने, मजदूरी दी है मजदूरियों को। भाई ये जो कहा नाम है लॉकडाउन चल रहा है, इसमें गरीबों को मजदूरी दो, उसमें 1 रुपया किसी के पास नहीं आया। उसमें किसी को ये भी नहीं पता कि भाई हमारे लिए मजदूरी आई है, उनका पैसा निकाल के साठ गांठ करके सरपंच ने सब पैसा आपने निकाल लिया। आप बता पाएंगे कि जो मनरेगा की पेमेंट इसने उठाई है, जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया, किस चीज की उठाई है पेमेंट? क्या ये नरेगा की अब बता रहे हैं कि भाई इंक्वायरी में भाई नरेगा की पेमेंट उठाई, रास्ता दगड़ी है। अब देखो इस दगड़ी का पेमेंट उठा हुआ है, ये दगड़ी में आप देख लो कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, देख लो। काम हुआ, दगड़ी की पेमेंट उठा ली, जो रास्ता जा रहा है जी। अच्छा, हाँ, इसमें काम कोई आया ही नहीं देखने को। काम क्या हुआ? हमारे गांव में ना कोई लाइट की सुविधा है, ना कोई कुर्सी की सुविधा है। हमारे यहाँ कोई कभी लाइट लगी नहीं। हमारे इधर कानून है ना, वो सरपंच उस टाइम भूखा था, जिस टाइम सरपंच बनाया गांवों में पार्टी वालों ने पैसे उगा के दिया, भाई अच्छा रहेगा इसको बना दो गरीब आदमी को। 50 लाख की कोठी बना रहा है, 50 लाख की प्लाट ले रहा है, इसकी इंक्वायरी करी जाए सारी, इसकी जायदाद 5 साल पहले कितनी प्रॉपर्टी थी इसके पास, आज कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास। डीसी साहब से मैं कहता हूँ इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाए, आज कितनी प्रॉपर्टी कैसे कहाँ से आ रही है, कोई और इनकम है इसके पास? कोई इनकम नहीं है, सरपंच जी के सिवा कोई इनकम है। इसके पास 1 किला है, इसके हिस्से में 1 किला में आप बताओ खाने को अनाज होता है, हमारे पास भी है खाने को अनाज हो रहा है, इसके पास कहाँ से पैसा आया? सरकार का ही पैसा, ये ग्राम पंचायत का पैसा खा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी हो? पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। 5 साल के पहले कितना इनकम था, पैसा था, कितनी प्रॉपर्टी थी, आज कितनी प्रॉपर्टी है, पूरी इंक्वायरी कराई जाए इसकी। चलिए, ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने सरकारी राशि को खुर्द-बुर्द किया है। एक और भाई साहब रह रहे हैं, आपका नाम? हसन मोहम्मद। थोड़ा आप भी बोलिए। जिस तरीके से शिकायत दी, आपका भी अधिकार है, आपने वोट दी थी, क्या उम्मीदें की थी इनसे आपने? अरे उम्मीद तो हर आदमी बढ़िया करेगा, बढ़िया काम होगा हमारा, लेकिन मामले थे जब आदमी पढ़ते जब पता पड़े। अच्छा, अब आप देख रहे हो कितना विकास हो रहा गाँव में, ना कहीं चौराहे पे कुर्सी, ना कहीं लाइट, ना कोई दगड़ान में काम। हमने पता जितनी परेशानी समझावे, हर दगड़ा में पानी मिल रहा है हमने गाँव में, जान लो। अब आपने देखा पुल पर से आप इधर से कुल्लू साइड गए, वहाँ भी पानी मिला, सीधे दगड़ा पे जाओ में पानी। सर, आपका नाम क्या है जी? इलियास मेरा नाम। इलियास, आप तुसैनी से हैं जी। अच्छा, आप बताएंगे कि दर्शक आपको देख रहे हैं, किस तरीके से विकास कार्य आपके पंचायत में हुए 4.5 साल में? ऐसा है जी, भाजपा सरकार ने खूब पैसा दिया है, हाँ। सारा काम करो है, लेकिन हमारे गांव में कोई विकास ना हुयो, ना कोई मनरेगा को हुयो, ना वैसे हुयो कोई काम। और जो एक आध रास्ता वैसे बने हुए भी, जिसमें डाउन में भी कोई माल बढ़िया नहीं लगा। मनरेगा के तहत कुछ विकास नहीं? कुछ भी विकास नहीं, किसी ने एक फाड़ा भी मजदूर को नहीं लगा है, और ना एक पैसा मजदूर को मिला है। फिर कहाँ गया जब मनरेगा के तहत विकास के लिए पैसा आया है और फिर लगा भी नहीं जमीन है? उन्ना सरपंच खरगोश से बनने। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से धांधली हुई है। हाँ। आपने कहाँ पे शिकायत दी है? हमने शिकायत वीडियो के दफ्तर में भी दी है, एडीएम के भी दी है, अब हम लास्ट में डीसी साहब के पेश भी पहुंच गए। अच्छा, हाँ जी। क्या आश्वासन दिया डीसी साहब ने? तो डीसी साहब ने तो अभी हम देखा है यहाँ 16 तारीख में, हमने विश्वास है कि डीसी साहब हमारी सुनेगो और हमारी इंक्वायरी भी कर जाँच कराएगो, और इसको मजदूरों को उनके इंसाफ भी मिलेगा। अच्छा, हाँ, हमने जो मनरेगा के तहत मजदूरों को जॉब कार्ड बने हुए हैं? हाँ, बने हुए हैं जॉब कार्ड? बने हुए हैं जी, 203 का जॉब कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, और उनमें जॉब कार्ड ने आप दाबी बैठो है, कई बच्चा को ना दिए। अच्छा, ये देखिए किस तरीके से इन्हें शिकायत भी दी है। सरपंच इस तरीके से गांव में काम करें, हम आपको पूरा मामला समझाएंगे। एक और भाई साहब हमारे साथ, नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम मोहम्मद नौमान। अच्छा, आप तुसैनी से हैं? जी, मैं तुसैनी से। अच्छा, हाँ, बताएंगे कि लोग दर्शक आपको हरियाणा देख रहा है, क्या मामला है, किस तरीके से आपने शिकायत दी है? जैसा कि मैंने ग्रामीणों से पता करा और उन्होंने मुझे बताया कि मनरेगा के तहत गाँव तुसैनी में बहुत विकास कार्य सरकार की नज़र में हुआ है। और मैंने जब गाँव में इस तरह का देखा तो गाँव में कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअल में 203 जॉब कार्ड गांव में बने हुए हैं, जिनमें जॉब कार्ड धारकों को यह भी नहीं पता कि किस किस के जॉब कार्ड हैं और कहां पे उनका अकाउंट है।
और किसके खाते से कितने पैसे किस काम के लिए निकाले गए हैं। अच्छा। जब इस चीज़ की जानकारी ली गई तो पता चला कि सारे जॉब कार्ड में जितना भी पैसा निकाला गया है वो खंड नगीना से और नगीना की पोस्ट ऑफिस के जरिए निकाला गया है, जो ये बात को दर्शाता है कि सरपंच की आपसी साथ गांठ होते हुए और अधिकारियों से मेल जोल होते हुए उन्होंने वो खाते अपने वहाँ खुलवा रखे हैं। अच्छा। जबकि पुनाना, पिनंगवा और बादली में भी कई डाक खाने और बैंक मौजूद हैं। इसलिए हमने डीसी साहब से जो शिकायत दी थी उसके तहत हम इसकी जांच कराना चाह रहे हैं, और जो पैसा मजदूरों को नहीं दिलाया गया है और सरपंच ने अपने आप हड़प लिया है उसको मजदूरों को दिलाया जाए और सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अरे जो मनरेगा के तहत पैसे को सरपंच ने गबन किया है, आरोप लगा रहे हैं आप, जो मजदूर हैं उनको पैसा मिला ही नहीं। मजदूरों को तो ये भी नहीं पता किसका जॉब कार्ड है और कहाँ पे खाता खुला हुआ है। हमने कई सारे मजदूरों की डिटेल जो ली थी वहाँ डाक खाने से, उन्होंने पता किया गया भाई तुम्हारे खाते में कितने पैसा है और तुम्हें मिले कि नहीं। उन्होंने कहा हमें कोई पैसे नहीं मिले। सरपंच ने 2-3 बार हमें अपने घर पे बुला के ये कहा कि तुम्हारे लिए कॉलोनी के पैसे मैं दिलवा रहा हूँ और इस स्लिप पर साइन कर दो, जबकि वो विड्रॉल स्लिप थी जो डाक खाने की थी, जो उसकी 60 गांठ के जरिए मैनेजर ने सरपंच को दे रखी है। इसलिए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उस मैनेजर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जाए जो 60 गांठ में संलिप्त है। हाँ, देखिए इनका आरोप है कि मैनेजर की मिली भगत से ये इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। इनका कहना है कि इस तरह से जिस तरीके से गांव का मौजूदा वर्तमान सरपंच धांधली कर रहा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कर जाए, इसकी इंक्वायरी हो। एक बताइए आपका नाम? इमरान है। इमरान, आप तुसैनी से हैं? तुसैनी से। आप बताएंगे कि जो मनरेगा के तहत किस तरीके से गांव में काम हुए हैं, चाहे शमशान घाट हो, चाहे वो कोई भी रास्ता है, किस तरीके से हुआ? गांव तुसैनी में कोई काम ही नहीं हुआ मनरेगा का तरह, और ना ही कोई मजदूरों को मनरेगा का पैसा मिला है। अच्छा। जो मिलना चाहिए मजदूरों को लॉकडाउन के अंदर, वो एक भी मजदूर को नहीं मिला है। तो अब ये रास्ता है, ये बंधा हुआ दिखा रखा है मनरेगा के तहत। इस जमीनी हकीकत पर बना, इस पे कोई बंदा फावड़ा लेके भी नहीं आया कि ले मैं उस दगड़े पे जाऊं और काम कर पाऊं। तो ये काम हुआ है हमारे गांव में, केवल धांधली अलावा और कोई काम हुआ नहीं। अच्छा, मनरेगा से हटकर हम थोड़ी आपसे बात करें, जैसे कि पानी है, बिजली है, रास्ते होते हैं, किस तरीके से सुख सुविधा? नहीं जी, आप तारन को देख लो, जर्जर हालत में पड़े हैं। पानी को देख लो, कहीं कोई नलका, कहीं कोई कुएं, कोई विकास का कोई ऐसा काम नहीं है जो इस सरपंच ने किया हो गांव में। इधर जोहड़ है, जोहड़ हमारे गांव में तकरीबन 10-12 साल से उसमें कोई काम नहीं हुआ, और वो दिखा रखी है कि मनरेगा के तहत हमने खुदवाई है, बनवाई है। इसमें काम कुछ नहीं हुआ? काम कुछ नहीं हुआ उसमें। तो 1 बाय 1 आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। भाई साहब दोबारा एक इशारा कर रहे हैं, थोड़े जानेंगे इनका क्या मैसेज रह गया। हाँ जी, जो आप बता रहे थे शमशान घाट को लेकर। मनरेगा के अलग शमशान घाट की भी दिक्कत है हमारे गाँव में, जो उसमें विकास कार्य कागजों में दर्शाया हुआ है, ना ही तो उसकी चारदीवारी मुकम्मल हुई है, ना उसका पलस्तर हुआ है, ना ही उसके शमशान घाट के अंदर गेट है। वैसे वो ऊपर दिखा रखा है, वो से कागजों में दिखा रखा है। जलाने के लिए भी लोग जमीन पे जला रहे हैं, जबकि शमशान घाट में जलाने के लिए अलग से मुस्तकिल जगह होती है। ना उसमें कोई पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, जबकि किसी की भी मृत्यु रात में भी हो सकती है और दिन में भी हो सकती है। शमशान घाट में कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। ऐसी कोई फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल करने के लिए तो यहाँ के अधिकारियों को जागना पड़ेगा। लेकिन जनाब, भाजपा सरकार की हम बात करें, भाजपा सरकार तो पुरजोर सोच रही है कि इलाकों में विकास हो। ये ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा सरकार ने पैसा दिया है, ग्रांट दी है, लेकिन सरपंच ने उस राशि को खुर्द-बुर्द किया है, ये इनका आरोप है। अब इन सारे मामलों को देखते हुए ग्रामीणों ने शिकायत भी दी है, डीसी साहब को भी दी है, एसडीएम को भी दी है, विभिन्न जगह दी है, यानी अन्य जगह दी है। देखना यही होगा क्या इस सरपंच के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, क्या इस सरपंच की इंक्वायरी होगी, जो दोस्तों भाजपा सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, वहीं के यानी ग्रामीणों के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों पूछता हूं मैं, और पूछता है मेरे साथ सारा मेवात, साथ में ग्रामीण भी पूछ रहे हैं, तुसैनी गांव के सरपंच से पूछ रहे हैं, आपने इस तरीके से ये हरकतें क्यों की? आप अपने यानी जो आपने वादे किए थे उन पर क्यों खरे नहीं उतरे? इस सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच की जाए, सारे ग्रामीणों की मांग है। तब तक बने रहे सिर्फ और सिर्फ जन जन की आवाज के साथ।